जब गोलियों की जगह पानी को हथियार बनाया जाए तो समझ लीजिए कि मुकाबला अब नए मोर्चे पर शुरू हो चुका है। भारत ने अब पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दिया है जो ना तो बॉर्डर पर स्थित सेना की चौकियों से आया है, ना ही किसी के बयान से, बल्कि सीधे उस पानी से जिससे पाकिस्तान की धरती में हरियाली आती है। चिनाब नदी पर बने भारत के दो बड़े डैम सलाल और बगलिहार अब हर महीने गाद बहाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो पाकिस्तान की खेती, बिजली और पीने के पानी तक को प्रभावित करेगी। आतंकी हमलों का जवाब अब सिर्फ गोलियों से नहीं, बहते पानी से भी दिया जाएगा, और यही है भारत की नई वाटर स्ट्राइक। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयन भारत। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार मामला सिर्फ बॉर्डर या सीज फायर का नहीं, बल्कि पानी का है, वो भी सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले पानी का। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन सिंधु जल संधि पर अब भारत ने सख्त रुख अपना लिया है। भारत सरकार ने अब तय किया है कि जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार बांधों की हर महीने नियमित फ्लशिंग यानी गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका असर सिर्फ तकनीकी नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक झटका साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब पानी के साथ साथ पाकिस्तान की खेती भी बुरी तरह प्रभावित होगी। भारत ने एक कदम पहलगाम हमले के बाद उठाया है, और पहलगाम में जो हुआ उससे हमारे 26 निर्दोष लोगों की जान गई है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी आतंकवाद का घर उजाड़ने का काम किया है। फ्लशिंग प्रक्रिया पहले कभी इस तरह नहीं की गई थी, लेकिन अब इसे हर महीने किया जाएगा और पाकिस्तान को इसकी कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी। सलाल बांध 1987 में और बगलिहार बांध 2009 में बना था, लेकिन पहली बार मई की शुरुआत में इन बांधों से 7.5 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा गाद निकाली गई है। इससे जहां भारत की टरबाइन की क्षमता और बिजली उत्पादन बेहतर हुआ, वहीं पाकिस्तान के लिए नीचे की तरफ पानी की उपलब्धता घट गई। पाकिस्तान पहले भी फ्लशिंग पर ऐतराज जताता था, लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। अब कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, कोई बातचीत नहीं होगी। पानी रोकने से पाकिस्तान को 10 नुकसान होंगे। खेती के लिए पानी की भारी कमी होगी। पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था बुरी तरह गड़बड़ा जाएगी। पानी नहीं मिलने से फसलों की बुआई और पैदावार प्रभावित होगी। अनाज उत्पादन पर गहरा असर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे। पाकिस्तान की बिजली परियोजनाओं को झटका लगेगा। एक बार आपको बता भी देते हैं कि फ्लशिंग आखिर होती क्या है। रिजर्वियर्स में जमा रेत, गाद और मिट्टी को तेज वाटर अपनी स्ट्रीम के माध्यम से बाहर निकालना। यह गाद रिजर्वियर्स की क्षमता को कम करती है और टरबाइनों की कार्यक्षमता बढ़ाती है और टरबाइनों की कार्यक्षमता घटाती है, जिससे बिजली प्रोडक्शन प्रभावित होता है। नियमित फ्लशिंग से रिजर्वियर्स की संग्रहण क्षमता बहाल होती है और बिजली उत्पादन में स्थिरता आती है। भारत अब उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करेगा जिन्हें पाकिस्तान की आपत्तियों के चलते रोका गया था। इनमें पकल डल 1000 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट, कुआर 540 मेगावाट और रेटल 850 मेगावाट प्रमुख हैं। ये सभी परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित है। पाकिस्तान सालों से आतंक की खेती करता आया है और अब उसकी अपनी खेती प्यासी रह जाएगी। भारत ना तो खामोश रहेगा और ना ही किसी संधि की आड़ में दुश्मनों को फायदा पहुंचाएगा। सलाल और बगलिहार से हर महीने बहने वाली गाद अब सिर्फ मिट्टी नहीं, पाकिस्तान की झूठी उम्मीदों को भी बहा कर ले जाएगी। जिन नदियों का पानी कभी उसकी रगों में ताकत बनकर बहता था, अब उसी पानी के लिए पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत पर।